नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे साथी ग्रहों के बारे में। ग्रह कब साथी ग्रह बनते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। साथी ग्रह, क्या इसके बारे में बताया गया है लाल किताब में। दोस्तों, लाल किताब में ग्रहों की कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो उसी में एक जो डेफिनेशन है वो है साथी ग्रह की, कि ग्रह कब साथी ग्रह बनते हैं। और दोस्तों, ये जो डेफिनेशंस हैं इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे उपायों में चेंजेस आते हैं और प्रिडिक्शन में चेंजेस आते हैं। इसलिए इन सब बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है और ये ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह आपस में अपनी अपनी निश्चित राशि, ऊंच नीच घर की राशि या अपने अपने पक्के घरों में अदल बदल कर बैठ जाते हैं या अपनी जड़ों के लिहाज से इकट्ठे हो जाते हैं, तो साथी ग्रह कहलाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह आपस में अपनी अपनी निश्चित राशि, ऊंच नीच घर की राशि या अपने अपने पक्के घरों में अदल बदल कर बैठ जाते हैं या अपनी जड़ों के लिहाज से इकट्ठे हो जाते हैं, तो साथी ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब भी कोई दो ग्रह अपनी अपनी राशि को, अपनी अपनी जो उनकी फिक्स राशि है उसमें अदल बदल कर बैठ जाते हैं, या जो ग्रहों की अपनी ऊंच की राशि है, नीच की राशि है, उसमें अदल बदल कर बैठ जाते हैं, या जो ग्रहों के पक्के घर बताए गए हैं लाल किताब में उनमें अदल बदल कर बैठ जाते हैं। मतलब एक ग्रह दूसरे के पक्के घर में और दूसरा ग्रह वो पहले वाले के पक्के घर में, तो ये ग्रह साथी ग्रह कहलाते हैं। लाल किताब में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल पंडित जी ने बताया है। तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से सूरज का पक्का घर खाना नंबर 5 है और शनिचर का पक्का घर खाना नंबर 10 है। अब दोस्तों, अब अगर शनिचर हो खाना नंबर 5 में, मतलब सूरज के पक्के घर में, और सूरज हो खाना नंबर 10 में, शनिचर के पक्के घर में, तो मतलब दोनों ने अब पक्के घरों में अदला बदली कर ली, तो ये दोनों साथी ग्रह बन जाएंगे। अब दोस्तों, साथी ग्रह जब बनते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी ग्रह साथी ग्रह बनते हैं, अब इस एग्जाम्पल में जो पंडित जी ने बताया, इसमें सूर्य और शनि का पंडित जी ने एग्जाम्पल बताया है, और सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन साथी ग्रह बनते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट आता है। तो उससे ये होता है कि ग्रहों की आपस में जो शत्रुता है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और ये जो ग्रह हैं एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, अब चाहे वो आपस में दुश्मन ग्रह ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, इसी तरह जब ग्रह
एक दूसरे के पक्के घरों में बैठ जाते हैं, तब भी उनमें जो अशुभता है वो कम हो जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो दुश्मनी का जो भाव है वो कम हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दोस्तों, जन्म कुंडली का जो चौथा घर है वो चंद्रमा का पक्का घर है, और जन्म कुंडली का जो 8वां घर है वो शनि का पक्का घर है। अब दोस्तों, शनि अगर चौथे घर में हो, चंद्रमा के पक्के घर में, और चंद्रमा 8वें घर में हो, शनि के पक्के घर में, तो चंद्रमा और शनि ने आपस में पक्के घरों में अदल बदल कर ली, तो इस हालत में चंद्रमा और शनि साथी ग्रह बन जाएंगे, और उनकी आपसी जो दुश्मनी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से साथी ग्रह के बारे में लाल किताब में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।